देखिए, बुद्धि टॉपिक में आप लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और सबसे भारी भी आप लोगों को लगता है। मैंने कई बार आप लोगों को बुद्धि पढ़ाया है, तो अभी इस अंतिम समय में केवल मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो आपको याद रखना है और जो एग्ज़ाम में क्या होगा, पूछा जाएगा। पहली बात आप लोगों को याद रखना है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि जो है समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि जो है नए परिस्थिति में अनुकूलन की योग्यता है न। बुद्धि जो है ज्ञान अर्जन की योग्यता है। कहने का मतलब बुद्धि जो है विशिष्ट योग्यताओं या सामर्थ्यों, योग्यता के बदले में कभी कभी सामर्थ्य भी रहता है, तो बुद्धि विशिष्ट योग्यताओं और सामर्थ्यों का समुच्चय है। ठीक है, एक बात तो ये याद रखिएगा। उसके बाद ये याद रखिएगा कि बुद्धि के संबंध में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं। इन सिद्धांतों को हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं। कितने श्रेणी में बांट सकते हैं? दो श्रेणी में। ठीक है, एक आपको बुद्धि का मनोमीतिक उपागम, कौन सा उपागम? मनोमीतिक उपागम। और दूसरा बुद्धि का सूचना प्रक्रमण उपागम। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि ऐसे मनोवैज्ञानिक जिसे जो बुद्धि के को कारक के रूप में परिभाषित करते हैं ना, बुद्धि को किस रूप में परिभाषित करते हैं, या योग्यता के समुच्चय के रूप में जो परिभाषित करते हैं, वह बुद्धि के मनोमीतिक उपागम के क्या हैं? समर्थक है। ठीक है, चाहे वह अल्फ्रेड बीने हो, चाहे वह स्पीयरमैन हो, चाहे वह हॉवर्ड गार्डनर हो, ये सब आपको मनोमीतिक उपागम से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। ठीक है, सूचना प्रक्रमण उपागम क्या है? तो जो बुद्धि को समस्या समाधान की प्रक्रिया मानते हैं ना, तो वे बुद्धि के सूचना प्रक्रमण उपागम के समर्थक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। जैसे कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जो बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत दिया था। तो मनोमीतिक उपागम और सूचना प्रक्रमण उपागम को आप लोगों को याद रखना है। इनके बाद बुद्धि का सिद्धांत जो है वो आपको बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, आप लोगों ने उसे पढ़ा भी है। जैसे एक आपको अल्फ्रेड बीने है जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिए हैं। एक स्पीयरमैन है जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिए हैं ना। एक आपको थॉर्नडाइक हैं जो बहुकारक सिद्धांत दिए हैं ना। एक आपको गिलफोर्ड है जो कि बुद्धि का पदानुक्रमिक या त्रिआयामी सिद्धांत दिए हैं। एक आपको हॉवर्ड गार्डनर है जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी दिए हैं। एक थर्स्टन महोदय है जो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिए हैं। एक आरबी केटिन महोदय है जो बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत दिए हैं। एक आपको रॉबर्ट स्टर्नबर्ग महोदय है जो बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत दिए हैं। अब इतने सारे सिद्धांतों में आप लोग क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं? पिछले बार आपको सीटेट का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ उसमें सभी शिफ्टों में लगभग हॉवर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है
उनसे संबंधित प्रश्न क्या किए गए, पूछे गए। वैसे भी हॉवर्ड गार्डनर जो है वह सीटेट के क्वेश्चन सेट करने वाले को बहुत ज़्यादा क्या है, पसंद है ना। तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही। इस बार के लिए स्टर्नबर्ग का जो त्रिपाक्षीय सिद्धांत है और स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है, ये दोनों सिद्धांत भी क्या है, महत्वपूर्ण है ना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या क्या सिद्धांत में आपको याद रखना है। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि का केवल एक कारक होता है, बुद्धि अविभाज्य और समग्र अवधारणा है। बुद्धि अविभाज्य और लेकिन अल्फ्रेड बीने का जो सिद्धांत है ना, वह हर जगह लागू नहीं होता है, उतना उपयोगी सिद्धांत या नहीं है। ठीक है, तो इतने बात अल्फ्रेड बीने के एक कारक सिद्धांत में आप लोग याद रखिएगा। उनके बाद आपको स्पीयरमैन पर आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको बाद में बताते हैं। उनके बाद आपको गिलफोर्ड बाबू जो है, गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड, वह बुद्धि का त्रिआयामी या पदानुक्रमिक सिद्धांत देने का काम किया। और गिलफोर्ड ने कहा कि बुद्धि की 3 विमाएँ होती है, 3 आयाम होता है ना। क्या सब होता है, तो एक आपको प्रक्रिया होता है ना, एक आपको क्या होता है, उत्पाद होता है, और एक अवयव होता है। और गिलफोर्ड महोदय ने कुल 180 प्रकार की बुद्धि बताने का कार्य किया। इतना बात याद रखिएगा कि इसके बारे में, गिलफोर्ड के बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय जो है, कौन, थॉर्नडाइक महोदय, वह बुद्धि का 3 प्रकार बताए थे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। उन्होंने कहा कि हम दैनिक जीवन में जिस बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो मूर्त बुद्धि है। जो मूर्तिकार है, जो मिस्त्री है किसी चीज़ का, उसमें मूर्त बुद्धि ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। होता तो सब में है, उसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा प्रकार उन्होंने अमूर्त बुद्धि बताया, किसने, थॉर्नडाइक ने। वह बुद्धि जिनका उपयोग जो है हम किस चीज़ में करते हैं, तो अमूर्त चिंतन में करते हैं, तर्क, कल्पना, स्मरण आदि में करते हैं, वह अमूर्त बुद्धि है। ठीक है, लेखक, कवि न, वैज्ञानिक, इस सब में अमूर्त बुद्धि ज़्यादा प्रबल होता है। और तीसरा उन्होंने कहा कौन सा बुद्धि, सामाजिक बुद्धि न। सामाजिक संबंधों को बनाने में, बरकरार रखने में हम जिस बुद्धि का प्रयोग करते हैं वह क्या है, आपको सामाजिक बुद्धि है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, किसका, किसके बारे में, थॉर्नडाइक के बारे में। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, थर्स्टन ने। और उसमें उन्होंने बुद्धि को 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का क्या माना था, समूह माना था। 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह माना था। और थर्स्टन तो हो गया। आरबी केटिल ने बुद्धि के बारे में फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी दिया, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया। और उन्होंने कहा कि व्यक्ति की तरल बुद्धि जो है वह आनुवांशिकता से निर्धारित होती है, और ठोस बुद्धि जो है वह वातावरण से निर्धारित होती है। तो ये सब सिद्धांत हो गया, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट, इनके बारे में इतना ही बात याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन 3 गो सिद्धांत को स्पेशली आपको क्या रखना है, याद रखना है। वो 3 सिद्धांत कौन कौन है, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, और स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत। ठीक है, तो आपको स्पीयरमैन ने आपको क्या दिया, द्विकारक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि का 1 नहीं 2 कारक होता है।
एक होता है सामान्य कारक जिसको जी फैक्टर कहते हैं, और दूसरा होता है विशिष्ट कारक जिसको एस फैक्टर कहते हैं। बुद्धि का सामान्य कारक या जी फैक्टर जो है ना, वह व्यक्ति की सामान्य मानसिक ऊर्जा को क्या करता है, सूचित करता है। और बुद्धि का जो विशिष्ट कारक है वह व्यक्ति के विशिष्ट योग्यता को क्या करता है, सूचित करता है ना। सामान्य कारक या सामान्य बुद्धि किसी व्यक्ति में जितना ज़्यादा होता है तो उसमें विशिष्ट बुद्धि भी उतना ज़्यादा होने की क्या होती है, संभावना होती है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति में एक से ज़्यादा विशिष्ट योग्यता भी हो सकती है, विशिष्ट कारक एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति अच्छा संगीतकार भी हो सकता है, अच्छा लेखक भी हो सकता है। और उन्होंने कहा कि बुद्धि के जो ये एक से ज़्यादा विशिष्ट कारक किसी व्यक्ति में है वह आपस में संबंधित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि का जी फैक्टर या सामान्य कारक जो है वह आनुवांशिकता से निर्धारित होता है, और बुद्धि का जो विशिष्ट कारक है एस फैक्टर है वह पर्यावरण से या वातावरण से निर्धारित होता है। ये बात आप लोग स्पीयरमैन के बारे में हमेशा क्या रखिएगा, याद रखिएगा। इनके बाद हॉवर्ड गार्डनर है बहुबुद्धि का सिद्धांत। हॉवर्ड गार्डनर केस स्टडी मेथड के द्वारा बुद्धि पर कार्य किया न, और हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि को अनेक विशिष्ट योग्यताओं का क्या माना, समुच्चय माना न। बुद्धि के एक या दो फैक्टर इस सब का उन्होंने विरोध किया और बुद्धि को अनेक विशिष्ट योग्यताओं का समुच्चय माना। हॉवर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में 8 प्रकार के बुद्धि की क्या की, चर्चा की। एक है भाषाई बुद्धि न, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा है आपको स्थानिक या दैसिक बुद्धि, स्थानिक और दैसिक एक ही चीज़ है न। चौथा है आपको संगीतात्मक बुद्धि न। पांचवा कौन है, शारीरिक गतिक बुद्धि न, या गति संवेदी बुद्धि भी उसको कहते हैं। छठा जो है अंतः व्यक्तिक, एक होता है अंतः विसर्ग लगा रहेगा और एक होता है अंतर व्यक्तिक, रेफ लगा रहेगा नहीं, या रॉ का उच्चारण होगा उसमें। अंतः व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक 7 गो हो गया, और 1 गो प्राकृतिक बुद्धि। 8 तरह की बुद्धि उन्होंने बताई न। 8 प्रकार आपको याद रखना है, हालांकि कुछ किताबों में 9 और 10 प्रकार भी है, लेकिन आपको याद एनसीईआरटी के अनुसार कितना प्रकार रखना है, 8 प्रकार। हॉवर्ड गार्डनर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो संप्रेषण करता है न, या आपको कोई भी व्यक्ति जो भाषा का प्रयोग करता है तो उनसे जुड़ी हुई बुद्धि क्या कहलाती है, भाषाई बुद्धि कहलाती है। सब में सब बुद्धि रहता है न, लेकिन जो कवि हैं, लेखक हैं, भाषाविद हैं, उसमें भाषाई बुद्धि ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उनके बाद तार्किक गणितीय बुद्धि, तर्क और गणना से जुड़ी हुई बुद्धि तार्किक गणितज्ञ बुद्धि कहलाती है। सब व्यक्ति में यह भी होता है, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उसमें आपको तार्किक गणितीय बुद्धि ज़्यादा प्रबल होगा। स्थान और दिशा के बोध से जुड़ा हुआ बुद्धि स्थानिक बुद्धि या दैसिक बुद्धि कहलाता है। किसी भी तरह का जो चालक है, चाहे वह विमान का चालक हो कि नाव को खेने वाला हो या रोड पर गाड़ी चलाने वाला हो, उसमें स्थानिक या दैसिक बुद्धि ज़्यादा प्रबल होता है। कोई जो मूर्तिकार है, वास्तुविद है, जो मकान सब का नक्शा बनाता है, उस सब में भी स्थानिक और दैसिक बुद्धि ज़्यादा प्रबल होता है। चौथा सांगीतिक बुद्धि है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। संगीत के वादन गायन से जुड़ी हुई बुद्धि सांगीतिक बुद्धि कहलाती है। यह भी आपको सब में रहता है न, लेकिन जो गायक हैं, वादक हैं, उस सब में यह बुद्धि ज़्यादा क्या होता है, प्रबल होता है। उनके बाद आपको अंतः वैयक्तिक बुद्धि है न, अंतः विसर्ग वाला, खुद के अस्तित्व, खुद के पहचान न, या स्व के बारे में चिंतन से जुड़ी हुई जो बुद्धि है, सिर्फ कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या से मेरी क्या पहचान है न, इन सब से जुड़ी हुई जो बुद्धि है वह अंतः वैयक्तिक बुद्धि है।
जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो बहुत बड़े विचारक हैं, थिंकर हैं, दार्शनिक हैं, उस सब में अंतः व्यक्तिक बुद्धि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एक होता है अंतर वैयक्तिक बुद्धि, जिसको एक तरह से हम सामाजिक बुद्धि भी कह सकते हैं। समाज में व्यवहार से जुड़ा हुआ बुद्धि, दूसरे के व्यवहार को जल्दी समझ जाने की बुद्धि अंतर वैयक्तिक बुद्धि है ना। किसमें यह प्रबल होता है? जो परामर्शदाता होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, समाज सेवी होता है, नेता होता है, उस सब में यह बुद्धि क्या होती है? प्रबल होती है। सात गो तो हो गया। आठवां क्या है? एक गो बीच में बच गया था, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि ना। शरीर की गति से जुड़ा हुआ बुद्धि, जो भी नर्तक हैं, खिलाड़ी हैं, जिम्नास्टिक हैं, उस सब में शारीरिक गति संवेदी बुद्धि ज़्यादा प्रबल होता है। और लास्ट में एक गो कौन है ना? प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति से जुड़ा हुआ ज्ञान जिसमें प्रबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। किसान में, उसके बाद प्राणी विज्ञानी, जंतु विज्ञानी, या जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं ना, उसमें आपको प्राकृतिक बुद्धि ज़्यादा प्रबल होता है। तो हॉवर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में 8 प्रकार की क्या बताई? बुद्धि बताई। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति में कोई एक या एक से अधिक बुद्धि क्या हो? लुप्त हो ना। तो इससे आपको अन्य प्रकार के बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसने कहा कि सब में सब बुद्धि रहता है, लेकिन किसी में कोई खास बुद्धि ज़्यादा क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है। और हॉवर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि केवल वह नहीं है जिसको हम कागज़ पेंसिल प्रेक्षण से मापते हैं, परीक्षण से मापते हैं, केवल उतनी ही बुद्धि नहीं है। बुद्धि उससे आगे भी क्या है? आपको बहुत कुछ बहुत है। हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत की एक आलोचना यह है ना कि हम बिना विशिष्ट मापक के लोगों में कौन सी बुद्धि ज़्यादा प्रबल है इसका परीक्षण नहीं कर सकते। ये इसके सिद्धांत की एक क्या है? आलोचना है। तो गार्डनर बाबू को ये कैप्सूल नोट में भी हम लिख दिए हैं। हमेशा क्या रखना है? याद रखना, उनका सारा बात एकदम दिमाग में शीशा की तरह क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए, या वो झलकता रहना चाहिए। स्टर्नबर्ग जो है वह बुद्धि को समस्या समाधान की प्रक्रिया मानते हैं। बुद्धि का उन्होंने त्रिपाचीय सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि का 3 घटक होता है। कितना घटक होता है? 3 घटक या 3 अवयव होता है ना। और उन्होंने, या सीधा हम कह दें कि स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार के बुद्धि की क्या की? चर्चा की। पहला उसमें है आपको सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि, सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि। दूसरा है आपको घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि। एक तीसरा है आपको कौन सा? रचनात्मक या आनुभविक या सृजनात्मक बुद्धि। उन्होंने कहा कि सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि हम जो दैनिक जीवन में व्यवहार करते हैं ना, उनसे जुड़ी हुई क्या है? बुद्धि है। ठीक है। जो इसमें सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि ज़्यादा प्रबल हो, वह नई परिस्थिति में अपने को आसानी से समायोजित कर लेता है। उनके बाद उन्होंने कहा घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि के बारे में कि किन्हीं 2 चीज़ों का जो हम अंतर करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, या किसी चीज़ पर जो हम वाद विवाद करते हैं, डिबेट करते हैं, वो आपको घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि से जुड़ा हुआ है ना। जिसमें यह बुद्धि ज़्यादा प्रबल होती है, वह वाद विवाद में आसानी से अपना जीत हासिल कर लेता है। उनके बाद तीसरा उन्होंने कहा अनुभविक रचनात्मक या सृजनात्मक बुद्धि। कहा कि जिसमें यह बुद्धि रहता है वह नया और मौलिक चिंतन करने में सक्षम होता है। तो 3 तरह का बुद्धि इन्होंने बताई। तीनों प्रकार का जो अलग अलग नाम सब है उनको क्या रखना है? याद रखना है। पूछ देता है स्टर्नबर्ग ने किस बुद्धि की चर्चा नहीं की, ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है। तो आपको नाम याद रहेगा तभी ना बताइएगा कि इसकी चर्चा की और इसकी चर्चा नहीं की। इनके बाद ये तो बुद्धि का सिद्धांत सब हो गया। उनके बाद बुद्धि परीक्षण को भी आप लोगों को याद रखना है, उससे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है।
बुद्धि परीक्षण के लिए सबसे पहले प्रयोगशाला स्थापित किया जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वुंट ने। पहली बार सफल बुद्धि परीक्षण किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? स्टर्न ने। और बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? टर्मन ने। न बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु गुना 100 बटा शारीरिक या वास्तविक आयु। ये सूत्र आप लोगों को अच्छी तरह से हम समझाए हुए हैं। टर्मन दिया यह सूत्र। इसमें आपको पूछ देगा कभी, जो दो चीज़ दे देगा, मानसिक और वास्तविक आयु दे दिया, शारीरिक आयु निकालने का देगा, या आपको शारीरिक और बुद्धि लब्धि दे दिया, मानसिक आयु निकालने का देगा। तो उसी फॉर्मूला पर आपको इसको क्या करना है? निकालना है। याद रखना है कि यदि बुद्धि 90 से 109 या 110 तक होती है तो वह सामान्य बुद्धि का बच्चा कहलाता है। उससे ऊपर होता है तो वह प्रतिभाशाली बुद्धि का बच्चा कहलाता है, 110 से ऊपर। और 90 से यदि कम होता है तो वो मंद बुद्धि का बच्चा कहलाता है। तो इस 21 मिनट के लेक्चर में आप लोगों को पूरा का पूरा बुद्धि हम क्या किए? बता दिए ना। कई बार बताए हैं, फिर एक बार बता दिए, अब रिकॉर्डिंग भी है ना। इनको सुनिएगा तो बुद्धि पूरा क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। अच्छा सर, कितना बार मतलब पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि हर इंसान में कोई न कोई खास बुद्धि होता है या खास क्वालिटी होता है, तो उस बुद्धि या उस क्वालिटी को पहचानने का क्या तरीका है? अब तो उसका बहुत सारा परीक्षण का तरीका हो सकता है ना। बहुत सारा, जैसे व्यवहार परीक्षण हो या और भी चीज़ ना, वो तरीका हो सकता है। चलिए इनको बंद कर दीजिए तो।